जय माता जी की साहब। मैं रघुवीर सिंह राजावत कुर्डया हुकुम। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक क्षत्राणी ने अपने पुत्र को युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में भेजने के लिए अपने सीने में, अपने पेट में कटार घोंप ली, अपने आप को मृत्यु को दे दिया ताकि उनका पुत्र युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जा सके। आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार ये किस्सा हुआ और किस प्रकार इतिहास में ये घटना घटित हुई। हुआ यूँ था कि दिल्लीपति सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। तभी एक योद्धा जोधमल जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने ये कहा कि हे सम्राट, मैं आपसे इनाम लेने आया हूँ। तभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हे योद्धा जोधमल, हम तो तुम्हें कब से इनाम देना चाहते थे, पर तुम ही ये कह के टालते रहे कि आपसे इनाम लेकर के मैं अपने छात्र धर्म को कलंकित नहीं कर सकता। तब जोधमल ने ये कहा कि हे महाराज, आज मातृभूमि पर विपदा आन पड़ी है और आज मैं अपने स्वामी जयचंद को छोड़कर के आपके पास आया हूँ। आज सबसे पहले आप पर विपदा आन पड़ी है, इसलिए मैं आपसे आज इनाम चाहता हूँ। और इतना कहते हुए सहसा ही जोधमल सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कदमों में गिर गए और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए उनके सम्राट पृथ्वीराज के चरणों को धोते हुए कहा कि हे स्वामी, मुझे आप इनाम दीजिए कि मैं रण क्षेत्र में आपके साथ मिलकर युद्ध लड़ सकूं। मुझे अपने सेना में युद्ध लड़ने का इनाम दे दीजिए, अपने साथ में मिलकर दुश्मन से लोहा लेने का मुझे इनाम दे दीजिए। इतना कहते ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने योद्धा जोधमल को उठाया और ये कहा कि हे जोधमल, धन्य है ये धरती जहाँ तुम जैसे वीर जन्म लेते हैं। लेकिन हे जोधमल, नीति न्याय संगत और नीति सम्मत यह है कि तुम्हारी माँ बीमार है और जब माँ बीमार हो तो एक बार तो जन्मभूमि को छोड़कर भी माँ की सेवा रुकना चाहिए। तुम्हारी माँ बुजुर्ग है, बीमार है, आप अपनी माँ की सेवा कीजिए। इतना कहते ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वाक्य रुके भी नहीं थे कि तब तक वीर योद्धा जोधमल की माँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के तरफ आई और वो बड़ी बुरी तरह से बीमारी की वजह से ग्रसित थी और कर्रा रही थी। और कराते हुए जोधमल की माँ अन्ना ने कहा, हे स्वामी, धन्य हैं आप और धन्य हैं हम लोग ये प्रजा जिन्हें आप जैसा स्वामी मिला है जो नीति और न्याय सम्मत बातें करते हैं। लेकिन स्वामी, नीति तो यह भी कहती है कि जब भारत माता ज़्यादा ग्रसित हो, जब भारत माता पे ज़्यादा कष्ट हो तो एक बार तो अपनी माता को भूलकर भी भारत माता की रक्षार्थ योद्धा को चले जाना चाहिए। लेकिन तभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि नहीं माता, आप कुछ भी कहिए, आप बीमार हैं, आपकी सेवा के लिए मैं जोधमल को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, या आपकी सेवा करेंगे और तत्पश्चात मैं आकर के आपके हालचाल पूछूंगा। इतने में जोधमल की माँ अन्ना कहती है कि नहीं महाराज नहीं, नीति तो यह भी कहती है कि जब धरती माँ पर घोर संकट छाया हो तो एक बार तो अपनी माँ को भूल कर कि धरती माँ की रक्षार्थ वीरों को प्रस्थान करना चाहिए रण क्षेत्र के लिए। इसलिए आप मेरे पुत्र को ले जाइए और अन्यथा मैं हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हो जाऊंगी कि मैंने अपने पुत्र को अपनी बीमारी की वजह से रण क्षेत्र में नहीं भेजा और मेरा पुत्र भी वीरों की श्रेणी में आने से वंचित रह जाएगा। इसलिए और मैं बीमारी के बाद मर भी गई तो मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। इसलिए कृपया आप मेरे पुत्र को ले जाइए। और इतना कहते हुए अन्ना ने अपने पुत्र जोधमल से कहा कि हे जोधमल, आप युद्ध क्षेत्र में जाइए, आप युद्ध क्षेत्र में जाइए और आप युद्ध क्षेत्र में जाओगे तो मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को गौरवान्वित महसूस करूंगी। और मैंने जो तुम्हें बचपन में अपने वीरता के दूध के घूंट पिलाए थे उनको मान बढ़ाने का समय आ गया है, इसलिए आप युद्ध में जाइए। और इतना कहते हुए अन्ना ने तुरंत एक कटार निकाली और अपने सीने में घोंप ली और अपने पेट में घोंप ली और वहीं पर वो धराशायी होने वाली थी। तभी जोधमल ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, हे माँ, आप चिंता न कीजिए, मैं रण क्षेत्र में जाऊंगा
और आपके दूध की लाज रखूँगा, आपके दूध का मान बढ़ाऊँगा, मैं रण क्षेत्र में जाऊँगा। इतने में अन्ना अपनी टूटती हुई सांस की डोर को रोककर बोली कि हे पुत्र, अब तुम युद्ध में जाओ, अब तो तुम्हें महाराज भी युद्ध में ले जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि अब मैं ये शरीर त्याग रही हूँ। और इतना कहते ही अन्ना के सांसों की डोर टूट गई और माँ अन्ना का लाल जोधमल जो है युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने के लिए बहुत गौरवान्वित हुआ। इधर पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उसके सामंत और सब लोग देखते रह गए। एक विषाद की रेखा उनके चेहरों पर थी और सहसा ही वो नज़ारा देखते रह गए। लेकिन इधर जोधमल अपने आप में गर्व महसूस कर रहा था। उनको ये लग रहा था कि धन्य है ये धरती जहाँ पर ऐसी माएँ, ऐसी क्षत्राणियाँ होती हैं जो अपने पुत्र को युद्ध में भेजने के लिए अपने आप का सर्वस्व बलिदान दे देती है। तो ये थी क्षत्राणी माँ अन्ना और उनका पुत्र जोधमल, जिस माँ ने अपने पुत्र को रण क्षेत्र में भेजने के लिए अपने आप को खत्म कर लिया सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में भेजने के लिए। जय माता जी की साहब।